ओके ओके प्रोफेसर रविकांत, होल्ड ऑन. प्रियंका कक्कड़, बीजेपी's न्यू टीम, बीजेपी को लगता है कि उसका मोजो 2029 में चल पाएगा, 2027 में चल पाएगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब के अंदर. क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी ऑन ग्राउंड की पार्टी है, संगठन वाली पार्टी है, लेकिन उसको कमबैक करना आता है? अगर क्या आपको लगता है, डू यू थिंक बीजेपी कैन मेक अ कमबैक एज अ ऑपोजिशन? सभी को नमस्ते अमीश जी. इसको सिलसिलेवार तरीके से लेते हैं. अभी जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई हैं वो विचारधारा थोड़ी बदली है. अगर पहले इनकी नेता कहती थी कि गोडसे की फ़ैन है वो, तो अब प्रीति गांधी आ गई हैं, वो कहती हैं वो गोडसे की फ़ैन है. आलोक भट्ट, जिनको इन्होंने सोशल मीडिया टीम में लिया, वो कहते हैं कि रिजर्वेशन से कैंसर है, रिजर्वेशन को ख़त्म करना चाहिए. तो विचारधारा बदलनी है अब. ये तो बीजेपी का चित परिचित पैटर्न है कि वो हर बार नए लोग ले आते हैं, उनको लगता है नया सब कुछ हो गया. पर लोग अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे. लोग चाहते हैं व्यवस्था बदलना, अब लोग चाहते हैं प्रधानमंत्री बदलना, क्योंकि जब प्रधानमंत्री बदलेंगे तभी ये व्यवस्था बदलेगी. और अब लोग वहां पर पहुंच चुके हैं. क्योंकि तो आप चाहती है राहुल गांधी प्रधानमंत्री हो? 12 साल दे दिए. आप चाहती है राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री हो? प्रियंका जी, देखिए, मुझे कोई भी बन जाए प्रधानमंत्री, मोदी के अलावा इस टाइम ना ऐसा हो गया है. आप ये देखिए, कोई भी बन जाए ना, अभी हमारे देश में ना कोई कमी नहीं है मेरिट की. राहुल गांधी खाली एक चेहरा नहीं है, किसी को मोदी जी के बारे में नहीं पता था. वो अभी 3.25 साल हैं, अभी 3.25 साल हैं लोकसभा चुनाव में. पर आप पर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो ना, तो मैं उस तरह चल रही हूँ कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए आता है, उस पर बात कर लेते हैं. आप कह रहे हैं तावड़े जी को वहां का चार्ज दिया जाएगा. तावड़े जी कौन है? फॉर एग्जाम्पल 2019 में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि मेरे को साइडलाइन कर दिया, मेरे को टिकट नहीं दी. महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बोले कि इनको हटाओ यहाँ से. उनके पास कोई मास सपोर्ट नहीं था, उनको कहीं सेट करना था, पहले राज्यसभा दी, अब यहाँ दे दिया. यही है ना तावड़े साहब? यही है ना आपका? आप यही मानते हैं ना आप? उनका कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी तो उन्होंने कभी दिखाई नहीं अभी आज तक. वहां पर यूपी में कितने सारे विवाद चल रहे हैं. आप सोचिए यूपी में इनकी हालत कितनी खस्ता है. पहले अयोध्या हार गए थे, 62 से 33 हो गए. उसके बाद अभी 50,000 अनाउंस कर दिया. 9 लाख करोड़ का डेट है यूपी के ऊपर, और 8 लाख करोड़ और सोच रहे हैं चढ़ाने की. इतनी हालत खस्ता है कि 50,000 रुपए प्रति महिला. आपको लग रहा है डेट पे होगा यूपी का चुनाव? के फ्री मुफ्त. प्रियंका कक्कड़, लेट्स बी रियलिस्टिक. क्या आपको लगता है डेट पे चुनाव होने वाला उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में डेट कितना है? डू यू थिंक उत्तर प्रदेश में उन्नाव में चुनाव इस पे होगा, बाराबंकी में चुनाव डेट पर होगा? आपको लगता है ऐसा? आप कह रहे हैं, आपको लगता है? नहीं, प्रियंका, लेट्स बी, प्रियंका, मैं किसी डिज्नीलैंड में नहीं रहना चाहता. आपको लगता है उत्तर प्रदेश में डेट पे चुनाव होने जा रहा है? ऐसा आपको लग रहा है? आपको लग रहा है पंजाब में डेट पे चुनाव होने जा रहा है? नहीं, ओके प्रियंका, लेट्स बी, प्रियंका जी थोड़ा रियलिस्टिक होकर बात करते हैं. आपको लगता है पंजाब में डेट पे चुनाव होगा? डेट पे चुनाव होगा पंजाब के अंदर? अगर डेट पे चुनाव होगा तो आप औरतों के अकाउंट में पैसे क्यों भेज रही हैं? अगर डेट पे चुनाव होना है तो इकोनॉमी बेहतर करिए. कोई स्टेट गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमी बेहतर नहीं करना चाहती. सब फ्रीबीज देना चाहते हैं. सबको चुनाव जीतना है. आपको भी जीतना है, भारतीय जनता पार्टी को भी जीतना है. अरे अमीश जी बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है यहाँ पे. ना बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की बात नहीं है ना बीजेपी को डेट की चिंता है, ना आम आदमी पार्टी की सरकार को डेट की चिंता है. चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे पंजाब हो, आई एम बीइंग वेरी न्यूट्रल ऑन दिस. अरे हमने कम किया, ये डबल चढ़ा रहे हैं. आप देखो ना, अगर आम आदमी पार्टी 9 लाख करोड़ प्रियंका, लेट्स नॉट गेट इनटू दिस. प्रियंका, आई एम अ बिजनेस जर्नलिस्ट. मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूं. मैं सारी डिटेल्स में चला जाऊंगा. इट विल बी ऑकवर्ड फॉर यू, फॉर योर पार्टी टू आंसर इट. यू कांट से ऑन दिस. आप नहीं बोल सकती. आपने दिल्ली में कैसी सरकार चलाई आपको पता है ना? इन्होंने राम मंदिर, अच्छा सुनिए मेरी बात, इन्होंने राम मंदिर बनाया. राम मंदिर बनाने के बाद ये अयोध्या हार गए. तो आप समझ रहे हैं ग्राउंड पे क्या हुआ होगा. इस बार चंदा चोरी कर दी. आपने शो के ओपनिंग में बताया कि क्लीन चिट दे दी, चंपत राय का नाम एफआईआर से चंपत हो गया. ये आप बताइए, लोग वहां के माफ कर देंगे जिनकी आस्थाओं के साथ आपने खेला है. अच्छा आप बता दीजिए. बीजेपी से जवाब ले लेते हैं. ऑडियो डाउन. ओके, बीजेपी 50 सेकंड रिस्पॉन्ड. प्रियंका को जवाब राधिका खेड़ा. देन आई विल गो टू सुनील यादव. अमीश जी प्लीज, मैं किसी के बीच में नहीं बोली. बिल्कुल नहीं बोली. आई रिक्वेस्ट कि मेरे बीच में कोई नहीं बोले. यहाँ पे बोला गया, सबसे शुरुआत करते हैं आखिरी पॉइंट से, अयोध्या से. ये बार ये फैलाया जाता है कि हम अयोध्या हार गए. मैडम फैक्ट चेक करके आया करिए, अयोध्या की असेंबली हम जीते थे. हाँ, ये बात सही है कि हम पूरी लोकसभा हार गए, क्योंकि वहाँ पे वोट परसेंटेज और किस तरीके से हुआ, कितने मुस्लिम वोट है, कहाँ पे क्या पड़े, वो बहुत जरूरी है. लेकिन जहाँ पे अयोध्या राम मंदिर है, उस असेंबली से हम जीते.
हाँ नहीं, पर हम असेंबली जीते। दूसरी बात, तो ये बात भी मैं इनके बीच में नहीं बोली, कृपया इस महिला को कहिए कि अपनी बात में बोले। दूसरा, यहाँ पे इनको मैं फैक्ट चेक कर दूं, प्रियंका कक्कड़ की ये आदत है, प्रियंका कक्कड़ जी की ये आदत है कि वो बार बार झूठ बोलती हैं, फैक्ट चेक होती है, पकड़ी जाती है। इन्होंने हमारी पार्टी के महामंत्री विनोद तावड़े जी को लेके बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा कि विनोद तावड़े जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जब उनको टिकट डिनाई हुई थी 2019 में, तो उन्होंने जाके कहा कि मेरे को टिकट नहीं दी और क्या क्या। तो पहली बात, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, उन्होंने जो मीडिया को एड्रेस किया, अपना पहला रिएक्शन दिया था, उन्होंने उसमें कहा था नेशन फर्स्ट, देन पार्टी, देन सेल्फ। मैं इस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं पूरी निष्ठा से काम करूंगा कि 2/3 मेजॉरिटी मेरी पार्टी की आए। और उन्होंने बोला कि उनका संगठनात्मक करियर क्या है। मैडम, बिहार में धूल चटाई है, बिहार के भी प्रभारी वो थे, केरल में हमारा वहां पे खुल गया खाता जहां पे हमारा कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। तो आप थोड़ा पढ़ के आया करिए। आप ही के अलायंस है आरजेडी, जिसका अस्तित्व साफ हो गया, कांग्रेस बची नहीं और आपके पास भी कुछ नहीं है। हाल ही के चुनाव है, उससे पहले भी वो बिहार के इंचार्ज थे। तो क्या उन्होंने क्या है, हाँ आपको तकलीफ तो होगी क्योंकि वो हमेशा से कि जहां जहां हारते। थोड़ी बात सतीश पुनिया जी पे भी करते हैं ना, जो नए प्रभारी बने पंजाब पे, उनके ट्रैक रिकॉर्ड पे भी करते हैं। आज तक उनको जो जो जिम्मेदारी दी गई, चाहे हरियाणा की जी, चाहे हर ओके, यस यस, दैट सतीश पुनिया इज अ बिग नेम। सतीश पुनिया, ओके प्रियंका, सतीश पुनिया जिनको पंजाब की जिम्मेदारी दी है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड जोरदार रहा है। उनको जो जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है, उन्होंने उसको बखूबी निभाया है। देखिए, जब अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने तो अमित शाह के बारे में भी बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अमित शाह ने वो कर दिखाया उत्तर प्रदेश में जो कोई नहीं कर पाया था। भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता दिलवाई अमित शाह ने, और एक नहीं 4-4, 3-3 चुनावों में सफलता देखने को मिली। क्या लगता है, आपको लगता नहीं है कि आप बीजेपी की ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज को और ऑर्गेनाइजेशनल स्टेचर को थोड़ा कम करके आंक रही हैं प्रियंका? दे आर अ बिग पार्टी और उनका दे आर कैडर बेस्ड पार्टी। रिप्लाई प्रियंका। आप बिल्कुल भी बीजेपी स्पोक्स पर्सन के बीच में नहीं बोले, वो पर्सनल टिप्पणियां करते हैं तब भी आप नहीं टोके। प्रेस कॉन्फ्रेंस को बोला कि प्रेस को एड्रेस किया, ये फैक्ट चेक कर दिया, वो ऐसा दिखाती है, पता नहीं कितना बड़ा झूठ पकड़ लिया। इतनी कहानियां बनाती हैं, आप उनको बिल्कुल कुछ बीच में नहीं बोलते। एक मिनट मेरे को दे दीजिएगा, मेरे मुंह पे मारिए आप फैक्ट। अब इनको रोक दीजिए, मेरा एक एक करके राधिका जी, मेरे को मुंह पे नहीं मारना यार, मेरे को मुंह पे नहीं मारना, मेरे को आपको तमीज नहीं बात करने की। आज मैं आप तो इसी लायक, आप सच्चाई की मूरत है ना मैडम, आपके मुंह तो पे मारा चलिए जाए, वो सच्चाई दिखाइए आज, मैं बिलीव नहीं करती। दिखाइए, इट्स अ चैलेंज प्रियंका कक्कड़, शो मी दैट बाइट, शो मी द बाइट प्रियंका कक्कड़। नो राधिका जी मत करिए, इतना बड़ा आपने जो क्लेम करा है पार्टी। राधिका होल्ड ऑन, अपनी टर्न पे आप बोलिए, वो पहले अपना बोले। राधिका होल्ड ऑन, राधिका लेट प्रियंका मेक हर पॉइंट। मैं आपको बोलेंगे, वो भी मेरी टर्न में बोलेंगे। ओके, अरे नहीं प्रियंका, ऐसी कुछ प्रियंका ऐसा कुछ नहीं। ऑडियो ओके राधिका, आपको ऑडियो डाउन है 40 सेकंड्स में प्रियंका का। राधिका 1 सेकंड, ऑडियो ऑन, प्रियंका का 40 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। वन सिंपल पॉइंट, पहले है तो ये इसी लायक कि इनके मुंह पे मारा जाए, बट आई डोंट बिलीव इन वायलेंस, पहली बात। दूसरी बात, जहां आपने पंजाब के प्रभारी बताने की आप बता रहे कि उनको पंजाब का प्रभार मिला है, मुझे ऐसा ऑफिशियली नहीं दिखा, बट अगर आप, मैं उनकी बात मान लेती हूं, अगर पंजाब को, तो वो अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, वो आपको पता नहीं है क्या? अपनी सीट हार गए थे अभी लास्ट में। एनीवे, ठीक है, बीजेपी इज ट्राइंग, गुड लक टू देम, बट आप ये समझें कि लोग इनसे ऊब चुके हैं, लोग नहीं चाहते अब इनको वोट देना। आप उत्तर प्रदेश पे अगर मैं वापस जाऊं तो नीति आयोग में इनके स्कूल सबसे नीचे आते हैं, ये पता है ना आपको, सबसे नीचे रैंकिंग है इनकी। सीएजी की रिपोर्ट्स में क्या आ रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में, ये भी किसी से छुपा नहीं है। आप अगर देखेंगे यूपी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, गोरखपुर और दिल्ली की लड़ाई है, वो कैसे सॉल्व होगी आप बता दीजिए। उधर AK शर्मा फॉर एग्जांपल, एक इंस्टेंस दे देती हूं जून 2026 का ही, जहां जो मिनिस्टर जो माने जाते हैं मोदी जी के क्लोज, जिनकी अपॉइंटमेंट दिल्ली से हुई, वो अब उनको ही मीटिंग्स में नहीं बुलाया जाता, उनके काम रोक देते हैं। योगी जी ने सारे अधिकारियों पे अपना कब्जा कर रखा है, तो आपको भी भली भांति पता है कि काम वहां पे लोगों के हो नहीं रहे। क्या ये लोगों को आहत नहीं करेगा कि बारी है, मौसमी का जूस डलता है उत्तर प्रदेश में? 1 मिनट 15 सेकंड आप उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी को बोलने दीजिए, अब आम आदमी पार्टी दिल्ली पे भी बोलेगी, पंजाब पे भी बोलेगी, देश पे भी बोलेगी और यूपी पे भी बोलेगी। मतलब कांग्रेस को मुझसे उत्तर प्रदेश पूछा, समाजवादी मैंने पंजाब पूछा था आपसे। ओके, राधिका केड़ा 40 सेकंड रिप्लाई, देन सुनील यादव एंड मलूक नागर, 54 और 1 रुपए की बात होनी है। ओके अमीर जी, ओके,
अमीश जी ये बोल रही थी शी डज नॉट बिलीव इन वायलेंस, येट ये एक शब्द नहीं बोल पाई जब स्वाति मालीवाल को ब्लैक एंड ब्लू पीट अप कर दिया था मुख्यमंत्री के निवास में, एक शब्द नहीं बोली है उनके फेवर में महिला होते हुए। खैर अपनी अपनी विचारधारा है। फिर इन्होंने कहा कि सतीश पुनिया जी अपनी सीट हार गए। हो बहुत बुरा, सतीश पुनिया जी अपनी सीट हार गए है ना। केजरीवाल साहब तो पता नहीं 1 लाख वोट से जीते थे, मनीष सिसोदिया जी भी जीते थे, आपके सौरभ भारद्वाज भी जीते हैं जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है। फिर भी डी फैक्टो सीएम और चला पार्टी रहे अरविंद केजरीवाल साहब है जो अपनी सीट हार गए। सिटिंग मुख्यमंत्री क्या क्या वो तो चीजें लेकर आए थे, अपने बच्चों की सर पे हाथ करके कसम खाता हूं कभी राजनीति में आऊंगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो मैं पहले पॉइंट आउट करना भूल गई अमीश जी, आपने इनसे 4 बार पूछा, अमीश जी आपने इनसे 4 बार पूछा राहुल जी के अलावा कौन नेता है। अब ये मेरे बीच में बोलेंगी, अब तकलीफ नहीं होगी। बार बार आपने इनसे पूछा मैंने आपसे सीखा कौन नेता है, पर ये एक बार अरविंद केजरीवाल का नाम नहीं ली। कमाल है, अपने नेता को प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं समझती। तो यहाँ पे आपको पता चल गया ना ये प्रधानमंत्री बनने लायक है, ना पंजाब दोबारा से जीत करने लायक है। बता दीजिए इस्तीफा कब दे रहे केजरीवाल साहब ने, तो खुद माना है और रिकॉर्ड मैं फाइल दिखा देती हूँ। आप तो झूठ बोलती है, दिखाइए तावड़े जी की वो फाइल। आई चैलेंज यू प्रियंका, क्या बोल रही है प्रियंका कक्कड़? प्रियंका कक्कड़ आप कह रही है कि एक खंबे को बना दो। एक सेकंड राधिका केड़ा ऑडियो डाउन। प्रियंका कक्कड़ आप क्या बोल रही है? प्रियंका कक्कड़ आप क्या बोल रही है? एक खंबे को प्रधानमंत्री बना दो, एक पेंसिल को प्रधानमंत्री बना दो। प्रधानमंत्री एक बहुत बड़ा पद है भाई, खंबे और पेंसिल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता, व्यक्ति को बनाया जाता है। इस देश के जो भी प्रधानमंत्री रहे, चाहे देवेगौड़ा जी रहे, चाहे चंद्रशेखर रहे, चाहे इंद्र कुमार गुजराल रहे, चाहे इंदिरा जी रही, चाहे राजीव जी रहे, सब प्रधानमंत्री थे। हालत देखिए आपने, और सब रिस्पेक्टेड है। Anybody will do better than the current prime minister. I have no doubt about it. You can condemn Modi, but आप बोल रही पेंसिल को बना दो प्रधानमंत्री, ऐसे नहीं होता है। और जनता भी ऐसे नहीं चुनती है जी, बहुत समझदार जनता है, बहुत समझदार जनता है। मैं बोल रहा हूं ऑपोजिशन वही गलती कर रहा है। ओके मलूक नागर वांट्स टू कमेंट ऑन दिस। मलूक नागर, एक पेंसिल को प्रधानमंत्री बना दो, एक खंबे को प्रधानमंत्री बना दो तो पूरा खेल हो जाएगा। मलूक नागर देखिए, जो खंबे को प्रधानमंत्री या पेंसिल को प्रधानमंत्री, समझ नहीं आ रहा स्टेटमेंट क्या है, समझ नहीं आ रहा प्रश्न क्या है, समझ नहीं आ रहा देश का संविधान क्या है, समझ नहीं आ रहा देश की संसद क्या है, समझ नहीं आ रहा ये क्या बात हो रही है प्रधानमंत्री खंबा और पेंसिल, समझ में ही नहीं प्रश्न क्या है ये। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं है ये मलूक नागर, आप इतने खराब तरीके से मुझे मत देखिए। मेरा प्रश्न नहीं है। आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने बोला कि एक खंबे को भी आप बना देंगे प्रधानमंत्री, एक पेंसिल को भी बना देंगे तो वो बेटर परफॉर्म कर जाएगा। ये मेरा प्रश्न नहीं है। सुना नहीं आपने डिस्कशन? तो शायद ये कहीं ना कहीं ये उनको कह रहे हैं जो हमारे साथ देश की संसद में दारू पी के आ जाते थे, उनको कई बार देश की संसद से मान साहब को निकाला गया है और इन्होंने उनको वहां मुख्यमंत्री पंजाब का बना दिया है, शायद उसको कह रहे होंगे, इनको ऐसा लगता होगा। अच्छा ठीक है, मलूक नागर को 30 सेकंड बोलने दीजिए। ओके, जो भी बोले ऑथेंटिकली बोले। ओके मलूक नागर जी। देखिए जो आज का जो चर्चा है और इन पे नई टीम बीजेपी की जो एनडीए के मुखिया हैं वो शायद झिल नहीं रही है, और जो आज कांग्रेस के हमारे साथी 56 इंच का बंदर कह रहे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री को, तो कहीं ना कहीं बात उनकी तरफ ही जा रही है। 56 जो निकली है वो शायद राहुल गांधी जी की एज है। वो बंदर किसको कह रहे हैं ये खुद सोच लें, खुद गिरेबान में झांक लें। और जो आज की तारीख में देश के संविधान को नहीं मान रहे, जो देश की संसद के बनाए गए नियम और कानून को नहीं मान रहे, जो वंदे मातरम के 2 छंद गा करके कांग्रेस के मुख्यालय पे और उसको बंद कराते हैं, और उनकी पार्टी के मनोज जो सांसद हैं वो कहते हैं मैडम बंद कराना चाहती थी पर हमने करा नहीं, पूरा सुनवाया। तो कन्फ्यूजन है, कोई कहते हैं उनकी तबीयत खराब थी, उनको कुर्सी मंगा रहे थे सोनिया गांधी जी को, कोई खड़गे जी की तबीयत खराब, उनको कुर्सी मंगा रहे थे। तो फिर गोवा में जाकर के खड़गे साहब ने फिर वहीं दोबारा से क्यों कर दिया? तो क्या संविधान को नहीं मानती विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी? तो क्या देश में ये सिद्ध करना चाहते हैं ये नकली इस तरीके से जो संविधान की कॉपी लेके घूमते थे, तो देश के संविधान सुनील यादव, लेकिन देखिए सुनील यादव ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुनील यादव, एक तो ये 54 और 1 रुपए में आप क्यों उलझा रहे हो आप आरएलडी को?
आपको क्यों लग रहा है ये आप कह रहे हैं कि हमने तो 1 रुपया बना दिया इनको गठबंधन करके? देखिए अमीश भाई, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आप डिबेट लेकर के आए हैं, तो मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की जो नई टीम है मैं उसको बधाई दूंगा। और एक बात और साफ कर दूं कि कई बार डिबेटों में यह बात आती है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा पॉलिटिकल पार्टियों ने दिलवा दिया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इस देश के नौजवानों ने दिलवाया है। सरकार नौजवानों के सामने घुटना टेकी और इस बात को हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने